वेलकम बैक व्यूवर्स। अगर इस वीडियो पे आप नए व्यूवर हैं तो इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो के पार्ट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं एक्चुअली वर्ड के बारे में, उनमें काफ़ी तफसील बताई हुई है मैंने। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये आपको कोई पेपर प्रिपेयर करने में काम आएगा या मैथमेटिकल इक्वेशन किसी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपने लिखना हो तो वहाँ पे आपको इस ऑप्शन का या इस टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंसर्ट में जाके बिल्कुल एंड पे यहाँ पे इक्वेशंस का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके इस लिस्ट को एक दफ़ा देखना है। तो दोस्तों इसमें देखें मैथमेटिक्स के अंदर कुछ बिल्ट इन इक्वेशंस या पहले से डिफाइन कुछ फार्मूले हैं जो यूनिवर्सल जहाँ पे भी जाएंगे मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल वही एज इट इज़ इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल है, ये ए इज़ इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप जहाँ पे भी जाएंगे जिस मुल्क में भी तो ये फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। बाइनोमियल थ्योरम है, ये एज इट इज़ है। एक्सपेंशन ऑफ सम है और इस तरह कुछ डिफाइन यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, टेलर सीरीज़ कहते हैं, टेलर एक्सपेंशन, ये इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स के अंदर ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल इनमें से कुछ आपको चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ ये जो पहले से डिफाइन है इन इक्वेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपने ख़ुद कोई इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है तो उसको कैसे हम बना लेंगे, ख़ुद से इक्वेशन या क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट करना है वो हम सीख लेंगे। सबसे पहले इंसर्ट में जाके इक्वेशन का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप इक्वेशन पे क्लिक करें ड्रॉप डाउन में जाने से पहले, तो ये एरिया आपको मिलेगा। ये एक टेक्स्ट बुक्स की तरह है, ये एक एरिया है जहाँ पे आप इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हो और इक्वेशन इसी के अंदर ही लिखना है, इससे बाहर हमने नहीं लिखना है। जहाँ पे टाइप इक्वेशन हियर लिखा हुआ इस पे क्लिक करना है और इसमें दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे डिज़ाइन का एक ऑप्शन आएगा, टेप। इसमें देखें बहुत सारे टूल्स और चीज़ें हैं, इनको पहले समझें फिर हम एक इक्वेशन ड्राफ्ट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के अंदर जो यूज़ होती हैं, इक्वल, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, थीटा और इस तरह बहुत सारे जो भी इस्तेमाल होते हैं आप इसमें एक दफ़ा देख लें। दूसरा, मैथमेटिक्स का जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें मेन बेसिक कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल या इक्वेशन में फंक्शन होगा, उसका टाइप फंक्शन होगा, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई लिखना होगा आपने, कुछ रेडिकल फॉर्म में होगा जिसमें अंडर रूट इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन में आप हो सकता है आपने इक्वेशन में इंटीग्रेशन को इंक्लूड करना हो, और लिमिट्स के हवाले से है, ब्रैकेट के सवाल हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हो सकते हैं और मैट्रिसेस हो सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपका जो इक्वेशन है किस तरह का है। हो सकता है इनमें से बिल्कुल सादा लीनियर हो, फंक्शन हो, या मैट्रिसेस का हो सकता है कम्बिनेशन में भी हो। तो सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन फंक्शन हम ट्राई करते हैं, x डिवाइडेड बाय y के फॉर्म में, या a डिवाइड बाई, जहाँ पे डिवीजन वाला आता है इसमें, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म के जो भी सवाल हैं वो कोई हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपका जो लिखा होगा आपके पास उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो इक्वेशन वो किस तरह का होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि a डिवाइडेड बाई b प्लस आगे b डिवाइडेड बाई c कर दूँ, इस तरह का कोई इक्वेशन मैं बनाना चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी डिवाइड का काम होगा उसमें आपने ये वाला एरिया जो है सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, ये जो डॉटेड बॉक्सेस नज़र आ रही हैं इनमें डायरेक्ट क्लिक करके आप इंटर भी कर सकते हैं वैल्यू x y z a b c 1 2 3 जो भी करना है, और इसको मज़ीद ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। पहले मैं सादा फ्रैक्शन समझाता हूँ, फिर एक्सपोनेंट भी इसी में ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a डिवाइडेड बाई b, और इसको मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे फिर बात हमें ईज़िली समझ आएगी। देखें a के सामने क्लिक करेंगे, ये एक पोजीशन है,
इज इक्वल, ये डिवाइड के सामने क्लिक करेंगे, ये लीनियर जो मेन यहाँ पे आएगा प्लस, ये एक पोजीशन है, और बी के सामने क्लिक करेंगे ये अलग पोजीशन है। 3 वर्टिकल पोजीशंस होती हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस तरह आपने थोड़ा केयर करके, ए डिवाइडेड बाई बी आ गया, मैं आगे चाहता हूँ ए डिवाइड बी के बाद डिज़ाइन में जाके एक और मैं लेके आता हूँ। अब इस बार मैंने क्या करना है, ए डिवाइड बाई बी सी डिवाइडेड बाई ए कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ए कर दिया इज इक्वल टू, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, सादा सा इक्वेशन है, सादा लीनियर इक्वेशन। इसमें फ्रैक्शन वाला जो इक्वेशन है मैंने इस्तेमाल किया, मतलब ड्राफ्ट किया। अब इसमें चेंजिंग क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपका सवाल इस तरह का सादा ना हो, उसमें हो कि सी की पावर कुछ आ जाए। अगर सी के ऊपर कुछ पावर लगाना है या ए के ऊपर कुछ पावर लगाना है तो उसे डिज़ाइन में जाके आपको ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। स्क्रिप्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट पढ़ा था, पावर का ऑप्शन जहाँ पे आता है, आप सिलेक्ट करेंगे इस वैल्यू को, जो भी आपने एंट्री किया है उस अल्फ़ाबेट को, ए है इसको सिलेक्ट किया, इस पे जाके मैं क्लिक करूँगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, एक को बेस बनाएगा, दूसरे को एक्सपोनेंट बना देगा। ए जो है वो बेस ही रहेगा, जो ऊपर लिखने वाला चीज़ अभी आएगा वो एक्सपोनेंट आएगा, मतलब 3 मैंने कर दिया क्यूब, ए की पावर 3। बी को भी मैं यही करना चाहता हूँ, क्लिक, और यही ऑप्शन। मैंने बी को सिलेक्ट नहीं किया इसलिए आगे एक्स्ट्रा इंटर हुआ, मैं कंट्रोल जी करके एग्जैक्ट बी को ही देखें, गौर से देखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सिलेक्टेड लगता है लेकिन सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको दोबारा से करना पड़ेगा, फिर अभी ये सिलेक्टेड है। क्लिक करें इस पे, ब्रेक डाउन करें, इसका पावर 2 मैंने रख दिया, ठीक है ना। अब सी के लिए भी यही काम किया जा सकता है, सी को भी ब्रेक कर दिया, सी की पावर 2 और ए की पावर 4 इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन सादा हमने फॉर्मुलेट किया। दोस्तों अभी हम इंसर्ट करेंगे एक और इक्वेशन। इंसर्ट, अब इस बार इक्वेशन में जाके हमने इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यही ऑप्शन है न्यू इक्वेशन। जब आप इंसर्ट करेंगे तो इस दफ़ा मैंने करना है लीनियर, इसमें मैंने पावर और उसको डिस्कस किया है, और अंडर रूट को मैंने शामिल करना है इसमें। फ्रैक्शन फॉर्म पहले लेंगे, हो सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो। यहाँ पे मैंने इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करना है, अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट कुछ इस तरह का हो, और दरमियान में आ जाए अंडर रूट एक्स इसमें अंडर रूट वाई, और दरमियान में आएगा इसमें से कोई भी साइन जो भी इक्वेशन का हो सकता है आप कर सकते हैं, इधर से माइनस, दोबारा से मैं फ्रैक्शन सादा अंडर रूट डालते हैं यहाँ पे, अंडर रूट एक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर, फिर इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये सादा अंडर रूट वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया है। हम चाहते हैं कि इसको स्क्वायर में चेंज करें इस x को, तो इस पर क्लिक करके पावर वाला ऑप्शन में यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, अंडर रूट जिसकी पावर 2 और y की पावर 2, और x को सिलेक्ट करें, इसका पावर जो भी आपने रखना है आप रख सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप अंडर रूट जिस इक्वेशन में शामिल है इस तरह का इक्वेशन आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। अभी एक सिंपल सा एक और हम देखते हैं इक्वेशन मैट्रिसेस का, इस पे क्लिक करें आप,
मैट्रिसेस को फॉर्मुलेट करने के लिए या ब्रैकेट के सवाल को बनाने के लिए पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे एक दफ़ा, या यूँ समझ लें कि इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको राउंड ब्रैकेट में डालूंगा, सिलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया। इसके आगे मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ माइनस एक और राउंड ब्रैकेट लेके आऊँगा, राउंड ब्रैकेट। अब इसके अंदर भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है इस तरह, और वो एक्सपोनेंट भी हो सकता है उसका x की पावर 4, और इसको भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है c की पावर 3, और दरमियान में जो है इधर भी आप माइनस एक अलग सा फ्रैक्शन आगे भी इंसर्ट कर सकते हैं, x की पावर 5 और c की पावर, पहले लिख के पावर डालें या उसको ब्रेक डाउन कर दें, वो ऑप्शन डिपेंड करता है आप पे, इज इक्वल टू दिस। और मैं अभी इस पूरी इक्वेशन को, ये जो नज़र आ रहा है, इसको मैं राउंड ब्रैकेट के बाद इसको मैं डालना चाहता हूँ फ्लावर ब्रैकेट में, या मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इस तरह ये अभी साइज थोड़ा सा कम करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा एक लीनियर फ्रिक्शन से मैंने स्टार्ट किया, तो उस पर मैंने पावर भी लगा दिया, ब्रैकेट भी इस पे अप्लाई की। तो इस तरह आप इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें टेक्निकल चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, बस आपको ये जो ऑप्शंस हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि इक्वेशंस के साथ काम करने का कुछ न कुछ आइडिया हुआ होगा, और इसमें ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ट्राई करेंगे, उतना समझ आएगा। मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है और बाकी काम आपने प्रैक्टिस के थ्रू आपने अपने स्किल्स को इन्हेंस करना है और पॉलिश करना है। ये ट्यूटोरियल अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।